हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का जो सेकंड न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग इस चैप्टर के तमाम थ्योरी के लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, MCQs हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पहला न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। उस प्लेलिस्ट में आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है, वाटर में इनसॉल्युबल है। इफ़ यू हैव 40 ग्राम ऑफ इट, अच्छा मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे दिया, लिख लिया हमने कि जी 40 ग्राम है। हाउ मैनी कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन्स आर प्रेजेंट इन इट। इस मैस के लिए मीन्स कि अगर आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का इतना मैस है तब आपने उसमें मौजूद कैल्शियम के आयन्स और कार्बोनेट आयन्स फाइंड आउट करने हैं। तो हमने लिख लिया कि जी नंबर ऑफ़ कैल्शियम आयन्स हमने कैलकुलेट करने हैं और नंबर ऑफ़ कार्बोनेट आयन्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हमें क्या प्रोवाइड कर दिया गया है? सिर्फ मैस प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ आयन्स के लिए हमारे पास मोल्स का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ आयन्स का जो फार्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ़ आयन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, अब एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है 6.02 × 10⁻23 होती है। तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं सबसे पहले। अब मैस आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें मोलर मैस चाहिए होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल होता है मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग मोलर मैस कैलकुलेट कर लेंगे। कैल्शियम का एक एटम है जिसका मैस 40 होता है, कार्बन का भी एक एटम है जिसका मैस 12 होता है, ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, तो 16 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 के साथ। तो इस तरह से तमाम एटम्स के मैसेज को ऐड करने के बाद हमारे पास 100 ग्राम्स पर मोल इसका मोलर मैस आ गया। फाइनली हम लोगों ने फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की कि मैस जो कि हमें गिवन था 40 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस 100, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मोल्स। ठीक, फिर आप देखें इक्वेशन को, जब एक मोल आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट का है तो एक मोल बनता है कैल्शियम आयन का और एक मोल बनता है कार्बोनेट आयन का। ठीक है, तो ये आपको इक्वेशन से पता लगा कि एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोड्यूस कर रहा है एक मोल कैल्शियम आयन और एक मोल कार्बोनेट आयन। मींस कि जितना कैल्शियम कार्बोनेट खुद है उतने ही मोल्स वो पॉजिटिव आयन्स के बना रहा है और उतने ही मोल्स वो कार्बोनेट आयन्स के बना रहा है। अब कैल्शियम कार्बोनेट के जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं हमारे पास वो 0.4 मोल हैं। ठीक है, अगर हम इसके एक मोल में कैल्शियम आयन्स की बात करें तो वो कितने होंगे? एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.02 × 10⁻23। लेकिन हमने एक मोल में नहीं देखने, हमने 0.4 मोल्स में देखने। तो 0.4 को आप एज इट इज़ मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ, क्योंकि नंबर ऑफ़ आयन्स का क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो फाइनली हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आयन्स आ गए ऑफ कैल्शियम 2.408 × 10⁻23 आयन्स। अब आप देखें कि हमने इक्वेशन में देखा कि जितने कैल्शियम के आयन्स जनरेट हो रहे हैं उतने ही कार्बोनेट के आयन्स भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अगर कैल्शियम का एक आयन बन रहा है तो कार्बोनेट का भी एक आयन बन रहा है। तो हमने एक कैल्शियम के आयन्स जब कैलकुलेट कर लिए तो इतने ही आयन्स किस चीज़ के होंगे? कार्बोनेट के होंगे। ठीक है, तो फाइनली हमने ये कैल्शियम और कार्बोनेट के लिए नंबर ऑफ़ आयन्स कैलकुलेट कर लिए।
होपफुली आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।